दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम यीशु मसीह की आशा के बारे में बात करेंगे जो वो अपने लोगों को देते हैं। दोस्तों, आज का विषय है यीशु मसीह में आशा, जिसका मुख्य वचन है रोमियो 15 उसका 13 पद। आशा का परमेश्वर विश्वास करने में तुम्हें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बहुत से लोग निराशा, भय, चिंता और अनिश्चितता से घिरे हुए हैं। संसार के लोग हमें अनेक वादे देते हैं, लेकिन सच्ची और स्थायी आशा केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, तब भी मसीह में हमारी आशा अटल रहती है। आज हम देखेंगे कि मसीह यीशु में आशा क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। पहला पतरस 1 उसका 3 पद। उसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारी आशा किसी कल्पना या मनुष्य या किसी बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति के वादे पर आधारित नहीं है। हमारी आशा उस प्रभु पर आधारित है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी हाँ, जब यीशु कब्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो वे हमारे जीवन की हर समस्या पर भी विजय दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे सूर्य उदय अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही यीशु की उपस्थिति निराशा को दूर कर देती है। दोस्तों, आशा हमें कठिनाई में स्थिर रखती है। रोमियो 5 उसका 3 से लेके 5 पद तक। कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर यह वादा करता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमारी आशा पूरी करेंगे और हमें शांति और आशीषित करेंगे। जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, तब परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। यूसुफ को गुलामी और कारागार का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। परमेश्वर के वचन से आशा मिलती है। रोमियो उसका 15:4 पद में पवित्र शास्त्र के धीरज और शांति के द्वारा हमें आशा मिले। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। बाइबल में अनेक लोगों की गवाही है जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और विजय पाई है। दोस्तों, यदि आप निराश हैं तो परमेश्वर के वचन में समय बिताइए। वहां आपको दिशा, शक्ति और आशा मिलेगी। आशा भय को पराजित करती है। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। भय हमें कमजोर बनाता है, लेकिन मसीह में हमें आशा है और वो हमें साहस देती है। जब पतरस पानी पर चल रहा था, तब तक वह स्थिर था, जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी। जैसे ही उसने परिस्थिति को देखा, वह डूबने लगा। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम अपनी आंखें परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि यीशु पर लगाएं। मसीह में आशा हमें भविष्य का विश्वास देती है। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। शायद आज आपका जीवन संघर्षों से भरा है। शायद आपके परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी या सेवाकाई में समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि उसका उद्देश्य आपके लिए अच्छा है। हमारा भविष्य संसार के हाथ में नहीं है दोस्तों, बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। मसीह यीशु में आशा कभी असफल नहीं होती। दोस्तों, जब संसार हमें निराश करता है, तब यीशु हमें आशा देते हैं। जब हमारी समस्याएं बढ़ती हैं, यीशु शक्ति देते हैं। जब हमें भविष्य अंधकार में लगता है, यीशु हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। जब हम गिरते हैं तो यीशु हमें उठाते हैं। आज परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अपनी आशा मनुष्य, धन या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह पर रखें। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जीवित आशा दी है। जब हम निराश होते हैं, तब हमें सामर्थ्य दे। जब हम भयभीत होते हैं, तब हमें विश्वास दे। हमारे हृदय को आपकी शांति और आनंद से भर दीजिए। जो लोग आज किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उनकी आशा को नया कीजिए और उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके साथ हैं। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दे, आमीन। दोस्तों, अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।